सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की ताजा खबरें। आईआईटी करौंदी में आयोजित 2 दिवसीय काशी सांसद रोजगार मेले का हुआ शुभारंभ। पहुंचे 300 कंपनियां, 15,000 युवाओं को देंगे रोजगार। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट रोपवे के 25वें पिलर के लिए वीडीए द्वारा ध्वस्त किया गया 3 मंजिला बिल्डिंग। वासी पुलिस ने 150 कुंतल प्रतिबंधित चाइनीज मांझा किया बरामद। 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और बीएचयू के 13 स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी के खिलाफ बनारस नागरिक समाज ने किया जोरदार प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। करौंदी स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जिला प्रशासन की ओर से काशी सांसद रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ। जिला प्रशासन की ओर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी में 4 और 5 जनवरी को काशी सांसद रोजगार मेला लगाया गया। दीप जलाकर मेले की शुरुआत की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी, सीडीओ, बीजेपी विधायक, जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं, जिसमें 300 कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इसमें 15,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। युवाओं को 1,80,000 रुपए से 6 लाख रुपए तक का सालाना पैकेज मिलेगा। शुक्रवार तक 23,564 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। पिछले साल 11,200 युवाओं को रोजगार मिला था। रोजगार मेले में शामिल कंपनियों में फ्लिपकार्ट ने 500 लोगों को नौकरी देने पर सहमति दी है। इसके साथ ही जोमेटो, मारुति, हैवेल्स, अमेजॉन, राज्य सड़क परिवहन यूपी, एल&टी, एसआईएस सिक्योरिटी, जेके सीमेंट, हिंडाल्को, होटल ताज ग्रुप, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, टाटा मोटर्स, एमआरएफ टायर्स, लावा, डिक्सन, क्विस कॉर्प समेत अन्य मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल हैं। वाराणसी में इन दिनों जारी भीषण ठंड को देखते हुए पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने कंपनियों को परेशानी न हो, इसके लिए 300 कमरे बुक कराए हैं। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से 300 कमरों की बुकिंग हुई है, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन करने वाली कंपनियों के लोगों को रोका गया है। इसमें 120 कमरे पर्यटन विभाग तो वहीं 180 जिला प्रशासन की तरफ से बुक हुए हैं। खास बात यह है कि इन कमरों की बुकिंग लंका से 80 की तरफ किए गए हैं। जिला प्रशासन साल में एक बार काशी सांसद रोजगार मेले का आयोजन करता है, जिसमें अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनके उड़ान, उनके घर में सपनों के लिए, उनके व्यक्तिगत सपनों के लिए आज यहाँ रोजगार का अवसर मिला है और उससे काफ़ी लड़कों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया है। आगे भी आज चलेगा, कल चलेगा और निश्चित तौर पर उनके घर में खुशहाली होगी, देश का मान सम्मान बढ़ेगा और विकसित भारत बनाने में जो अपने प्रधानमंत्री का जो सपना है वो पूरा होगा। काशी सांसद रोजगार मेला में हम लोग उपस्थित हुए, जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लाभ भी हो रहा है। कंपनियों में बहुत सारे प्रोसेस के हिसाब से जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, जिसका जो भी प्रोसेस हो, उस हिसाब से उन लोगों को नौकरियां मिल रही है। जो कि हम भी यहाँ पे बेरोजगार हैं, जो कि रोज़गार लेने के लिए आए हैं। और ये हमारे यशस्वी मोदी जी के चलते ही ऐसा हो पा रहा है। शहर और ग्रामीण इलाकों की 20 थानों की पुलिस टीम ने चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। शुक्रवार को शहर और ग्रामीण इलाकों में 20 थानों की पुलिस टीम ने चाइनीज मांझा के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और भंडारण पर कड़ी कार्रवाई की, जिसमें बड़ी मात्रा में मांझा जब्त किया गया और कई विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया। एसीपी चेतगंज गौरव कुमार के नेतृत्व में सिगरा पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदुआसट्टी इलाके में एक थोक कारोबारी को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने 2 दिन पहले ही 150 कुंतल अर्थात 1500 किलो चाइनीज मांझा मंगाया था। इसके बाद पुलिस ने उसके गोदाम पर छापेमारी की और पूरी खेप को बरामद कर लिया। एसीपी गौरव कुमार ने लल्लापुरा स्थित एक दुकान पर भी छापेमारी की, जहां से अतिरिक्त मांझा बरामद हुआ। प्रतिबंध के बावजूद मांझा बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को शनिवार को जेल भेजा गया। मड़वाड़ी पुलिस ने लहरतारा बौलिया क्षेत्र में छापेमारी कर लगभग 1 कुंतल चाइनीज मांझा बरामद किया। थाना प्रभारी भरत उपाध्याय के नेतृत्व में कार्रवाई के दौरान 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 95 किलो मांझा मिला। उधर रामनगर पुलिस ने इंस्पेक्टर राजू सिंह के नेतृत्व में छापा मारकर 23 किलो चाइनीज मांझा बरामद किया। इस दौरान एक आरोपी अभिषेक कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। नदेसा चौकी प्रभारी विकास सिंह ने एक विशेष कार्रवाई में शुक्रवार की देर शाम 50 वर्षीय कृष्णानंद गुप्ता को गिरफ्तार किया, जो 6 किलो 300 ग्राम चाइनीज मांझा के साथ पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस टीम ने कई और पतंग व मांझा कारोबारियों के सुराग जुटाए हैं और आगे कार्रवाई जल्द की जाएगी।
चाइनीज मांझा न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है बल्कि इससे लोगों के जान को भी खतरा होता है। पुलिस की यह कार्रवाई इसे पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये अभी विगत दिनों बनारस में कई घटनाएं ऐसी सामने आई थी जिसमें चाइनीज़ मांझा से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी। इसी को लेकर के बनारस पुलिस द्वारा एक सघन अभियान चलाया गया था जिसमें युद्ध स्तर पर छापेमारी की गई पूरे बनारस में, और इसी में थाना सिगरा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कल देर रात्रि में। यहाँ पे जो विद्यापीठ चौकी क्षेत्र है, यहाँ पे 2 लोगों के ऊपर सूचना मिली थी कि इन्होंने गोडाउन में भारी मात्रा में चाइनीज़ मांझा जो है इन्होंने होर्डिंग करके रखा हुआ है। और इसी में जब छापेमारी की गई तो कुंदन कुशवाहा और जितेंद्र कुशवाहा, ये इनका गोडाउन था जिसमें से लगभग 20 क्विंटल के करीब जो चाइनीज़ मांझा है ये बरामद हुआ। इनसे जब और गहराई से पूछताछ की गई कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इनकी पता की गई तो इन्होंने बताया कि पास ही का लल्लापुरा क्षेत्र है चौकी का, उसी में एक और गोडाउन है जिसको मोहम्मद आज़म और मोहम्मद अफसल जो है चलाते हैं, और इसमें भारी मात्रा में चाइनीज़ मांझा जो है होर्डिंग करके रखा गया है। इन पे जब छापामारी की गई तो उस गोडाउन से लगभग 130 क्विंटल और प्रतिबंधित मांझा मिला है और इसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। चारों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और इनके द्वारा बताया गया लगभग 1.5 करोड़ का जो माल था ये पकड़ा गया है पुलिस द्वारा। और ये लोग जगह जगह पे बनारस में सप्लाई करते थे, जैसे चौक क्षेत्र से 6 क्विंटल के करीब बरामदगी हुई थी कुछ दिन पहले, रामनगर और बाकी जगहों पे भी कुछ मात्रा में बरामद हुआ है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने चाइनीज मांझे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चाइनीज मांझे को लेकर लोगों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने चाइनीज मांझे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि 2017 में चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी इसके बाद दुकानों पर आसानी से चाइनीज मांझा उपलब्ध हो जा रहे हैं। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर को पत्रक सौंपा गया है। पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि 7 दिनों के अंदर वाराणसी से चाइनीज मांझे पर अभियान चलाकर धरपकड़ तेज किया जाए। अगर पुलिस प्रशासन चाइनीज मांझे पर रोक नहीं लगाती है तो विद्यापीठ के छात्र बनारस बंद का आह्वान करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। पुलिस के प्रशासन के द्वारा पकड़ा जा रहा है, लेकिन तब भी पूरी तरीके से व्यापारियों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट जो इस पर काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन पकड़ रहा है, करोड़ों का माल पकड़ा रहा है चाइनीज मांझे का, फिर 10 दिन के बाद मांझा बिकने लग जा रहा है। इसके पीछे 1-2 व्यापारी नहीं है, इसके पीछे पूरे भारत में बहुत लंबे स्तर पर व्यापारी लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन इनके बड़े लोगों का पर्दाफाश करे। जो भी चाइनीज मांझे मिली तो पाए जाते हैं, जो भी दुकानें चाइनीज मांझे बेचती हुई पाई जाती हैं उनको सील किया जाए और ऐसा पुलिस प्रशासन के द्वारा कठोर कदम उठाया जाए ताकि एक भारत की में एक नज़ीर पेश हो, चाइनीज मांझे पुलिस से प्रतिबंध हो। और चाइना सरकार का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। रामनगर में भी चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर लोग सड़कों पर उतरे और जागरूकता रैली निकाली, जिसमें शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां लिए चाइनीज मांझा बंद करो का नारा लगाते हुए चल रहे थे। रैली में प्रमुख रूप से पंकज यादव, पार्षद राम कुमार यादव, एडवोकेट अश्विनी तिवारी, योगेश केसरी, रजत मिश्रा, जहीरुद्दीन खान, रहमान खान, मनोज यादव आदि शामिल थे। 25 दिसंबर को बीएचयू में मनुस्मृति पर चर्चा करने पर गिरफ्तार किए गए छात्रों की रिहाई को लेकर बनारस नागरिक समिति ने आक्रोश मार्च निकाला। बीएचयू में 25 दिसंबर को मनुस्मृति पर चर्चा करने पर गिरफ्तार किए गए स्टूडेंट्स के समर्थन में रोष व्यक्त करते हुए उनकी रिहाई की मांग की गई। इस आक्रोश मार्च में बनारस के प्रतिष्ठित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं और जनपक्षधर पत्रकारों ने शास्त्री घाट से जिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल मार्च निकाला। कचहरी पहुंचकर प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि स्टूडेंट्स पर दर्ज एफआईआर को तत्काल रद्द किया जाए। इस मामले में पुलिस की भूमिका संदेहास्पद है, इसलिए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही सभी साथियों को बिना शर्त तत्काल रिहा करने की मांग की गई तथा इस बाबत इससे पहले दी गई ज्ञापन में क्या कार्रवाई की गई है इसकी मांग की गई। मार्च में मुख्य रूप से छेदीलाल निराला, एसपी राय, अनुप श्रमिक, रामजन्म चौधरी, राजेंद्र, प्रवाल कुमार सिंह, अधिवक्ता राजेश कुमार यादव, अफलातून, आरडी सिंह, राजकुमार गुप्ता, लक्ष्मण प्रसाद मौर्य, संदीप कुमार, अशोक प्रजापति, मनीष शर्मा, सागर शहजादी, शिवदास, विनय, चहेटू, मोहन और आकांक्षा सहित लगभग 60 से 65 लोग शामिल रहे। निर्दोष स्टूडेंट्स को रिहा करो, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, फर्जी मुकदमा रद्द करो, मनुस्मृति मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। हमारी यात्रा तब तक चलेगी जब तक कि प्रजातंत्र बहाल न हो जाए और संविधान को खत्म करने वाले खुद खत्म न हो जाए। ये भाजपा की समाप्ति तक हम कसम तो नहीं खा सकते, लेकिन जीवन दान मैंने दे दिया है। और लोगों से कहता हूँ, पके बाल वालों से, कि पके बाल वालों, तुम संविधान की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, मर मिटने के लिए। इन नौजवानों को अभी छोड़ो, हमारे बाद ये आएंगे, लेकिन पके बाल वालों की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए
इन अपने बच्चों को छुड़ाएं। जो यूनिवर्सिटी के छात्र एक लोगों की रक्षा के लिए, मनुस्मृति के विनाश के लिए, मनुस्मृति जो है इस देश के लिए कलंक है। संविधान, बाबा साहब का संविधान ही इस देश के गौरव को बढ़ाएगा, दुनिया में हमारा मस्तक ऊंचा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट रोपवे में आ रही बाधा वाले एक 3 मंजिला इमारत को वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शनिवार को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट रोपवे में आ रही बाधा को विकास प्राधिकरण ने दूर कर दिया है। लक्सा क्षेत्र में शनिवार को एक 3 मंजिला बिल्डिंग बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दी गई। वीडियो सचिव वेद प्रकाश मिश्र और संयुक्त सचिव परमानंद यादव के साथ प्रशासनिक अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ थाने के समीप 3 मंजिला बिल्डिंग के पास एम बाजार के बगल में पहुंचे। रोपवे निर्माण से जुड़ी एजेंसी ने यहां पिलर नंबर 25 के लिए चिन्हांकन किया था। बिल्डिंग में 10 से 15 छोटी बड़ी दुकानें थीं। संयुक्त सचिव ने बताया कि मौके पर लगभग 1.5 बिस्वा जमीन पर बिल्डिंग थी, जिसे बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। बिल्डिंग और जमीन पर दावा करने वाली अंबावती पांडे को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। जमीन से जुड़े कागजात सही पाए जाने पर पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि रोपवे के स्टेशन निर्माण के लिए बीते दिनों गोदौलिया इलाके में भी नगर निगम की जमीन पर बनी दुकानें ध्वस्त की गई थी। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध का प्रयास किया, लेकिन पुलिस फोर्स के आगे एक नहीं चली। निर्माण में जुटी एजेंसी रोपवे को मई 2025 तक पूरा कर काशी को सौंपने की तैयारी में है। सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंगलेश दुबे एवं बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश तिवारी ने श्रीमठ में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तानंद सरस्वती जी की चरण पादुका का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्रवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंगलेश दुबे और बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश तिवारी ने संयुक्त रूप से केदार घाट के बगल में स्थित श्री विद्या मठ में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तानंद सरस्वती जी चरण पादुका का पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अपने आशीर्वचन प्रदान करते हुए शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था धर्मशास्त्र के अनुकूल है। आज का संविधान को मानने वाले धर्मशास्त्र से अपनी दूरी समझते हैं। हम चाहते हैं कि संविधान के विशेषज्ञ और धर्मशास्त्र के जानकार दोनों मिलकर एक साथ बैठें, जिससे संविधान दोनों में विरोधाभास समाप्त हो। शंकराचार्य जी ने कहा कि उनकी इच्छा है कि धर्मशास्त्र के मुकदमों को वाराणसी न्यायालय में धर्मशास्त्रों के अनुसार ही लड़ा जाए। इस अवसर पर सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंगलेश दुबे ने कहा कि न्याय भी धर्म अंग है। समाज न्याय से वंचित होकर नहीं चल सकता है। अधिवक्ता धर्म है कि समाज का कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह जाए, इस बात को सुनिश्चित करें। सेंट्रल बार एवं बनारस बार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वय मंगलेश दुबे एवं सतीश तिवारी का नागरिक अभिनंदन पूर्व संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन अजय पांडे, न्याय सेवालय के डॉक्टर गिरीश चंद तिवारी, रमेश उपाध्याय के संयुक्त नेतृत्व सामूहिक रूप से किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विश्वनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र तिवारी, प्रजानाथ शर्मा, डॉक्टर शाकिर शुक्ला, संजीव सिंह, संजय राय, चंचल, सतीश कशेरा, डॉक्टर उमापति उपाध्याय, शिव कुमार पांडे, कीर्ति हजारी शुक्ला, भोला यादव, महेंद्र यादव, अतुल पांडे, अतुल त्रिपाठी, विंध्याचल चौबे, आनंद विजय, सतीश अग्रहरी, किशन जायसवाल सहित भारी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल में भारत के धार्मिक स्थलों का प्रबंधक विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया। 4 जनवरी को नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही परिसर में स्मार्ट संस्था द्वारा कार्यक्रम भारत में धार्मिक स्थलों का प्रबंधन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजेश कुमार राय, प्रबंधक नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव, श्री गुरुजी प्रवक्ता इतिहास, बीएचयू अतिथि ब्रिजभूषण ओझा, पूर्व अध्यक्ष काशी विश्वनाथ न्यास परिषद तथा अधिवक्ता राजेश मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन रहे। कार्यक्रम का मुख्य बिंदु स्वतंत्रता पश्चात देश में धार्मिक स्थलों का कुशल प्रबंधन करने को लेकर आम नागरिकों में जागरूकता व्याप्त करना था। इसी संदर्भ को लेकर अर्जुन पांडे, गणपति तिवारी, नागेश्वर मिश्रा, राजेश मिश्रा ने अपने विचार अवलोकित किए। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक राजेश राय ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति जागरूक एवं सचेत रहकर जीवन यापन करना चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक अक्षुण्ण भारत दे पाएं। कार्यक्रम का समापन करते हुए धन्यवाद ज्ञापन में प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने भारत की संस्कृति तथा मंदिरों के विशाल सभ्यता को प्रदर्शित करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत किया। मंच संचालन शिक्षिका शेफाली पटेल ने किया। कार्यक्रम में अन्य गणमान्य नागरिक तथा शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति रही। इसका उद्देश्य जो अपने भारत में आज धार्मिक हर मजहबों का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हैं, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन विशेष रूप से जो हिंदू धर्म संस्थाओं का सरकार अधिग्रहण की हुई है, सभी स्थानों पर ऐसे अपना भत्सव कर रही है। इस उद्देश्य से एक गोष्ठी का आयोजन हुआ कि इसकी भी स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है। श्री वैनायकी चतुर्थी पर शुक्रवार को बड़ा गणेश जी के दरबार में वार्षिक 56 भोग श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया गया।
श्री विनायकी चतुर्थी पर शुक्रवार को लोटिया स्थित बड़ा गणेश का वार्षिक 56 भोग श्रृंगार महोत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रथमेश की जहां नैनाभिराम झांकी सजाई गई, वहीं थालों में सजा 56 भोग अर्पित किया गया। वेद की ऋचाओं के साथ भजनों की बही सुरसरिता में आस्थावानों ने देर रात तक डुबकी लगाई। महोत्सव का शुभारंभ मंदिर के पुजारी पंडित सुभाष तिवारी के आचार्यत्व में श्री गणेश के पंचाभिषेक से हुआ। सिंदूर अर्पण के बाद नवीन वस्त्र धारण कराकर विभिन्न सुगंधित पुष्पों की मालाओं और आभूषणों से भव्य झांकी सजाई गई। श्रृंगार के पश्चात शुद्ध घी और गंगा जल से बने पकवान और मिष्ठान थालों में सजाकर श्री गणेश को अर्पित किया गया। सायंकाल 51 ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों से वसंत पूजा किया गया। सायंकाल 7 बजे से सांस्कृतिक संध्या में नामचीन भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को गणेशमय बना दिया। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए महाकुंभ के पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। महाकुंभ मेला पवित्र घड़े का त्योहार हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। यह कहना है काशी सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्र आनंद सरस्वती जी का, जो शुक्रवार को मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासियों सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थयात्रा जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाई जाती है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में 4 स्थानों पर फैला हुआ है और मेला स्थल 4 पवित्र नदियों पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों में से एक के बीच घूमता रहता है। इसमें से प्रथम हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा के तट पर, द्वितीय मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, तृतीय नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर और चौथा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों के एक अलग सेट पर आधारित है। उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से व्याप्त होती हैं, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु और नागा साधु शामिल हैं, जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं। सन्यासी जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान ही सभ्यता का भ्रमण करने आते हैं। आध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले आम लोग भी शामिल हैं। कुंभ मेले के दौरान अनेक समारोह आयोजित होते हैं। हाथी, घोड़े और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे पेशवाई कहा जाता है, शाही स्नान के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साधुओं की रस्में तथा अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जो लाखों तीर्थयात्रियों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित करती हैं। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। कुंभ जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, सूर्य चंद्र के संयोग से अमृत योग बनता है, जिसमें स्नान करने से वैसे योग हर वर्ष भी बनते हैं, 12 वर्ष में बनता है और उस योग का आधार अमृत से है। अमृत योग बनने पर 4 जगहों पर नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग, कहीं कहीं 12 स्थानों में भी कुंभ का वर्णन मिलता है। जैसे तमिल में कुंभकोणम है, नेपाल में नारायणी, गंदगी, त्रिशूली जो बाराय क्षेत्र कहा जाता है, ऐसे बंगाल में 700 साल पूर्व त्रिवेणी एक जगह है, वहाँ भी कुंभ का आधार है। त्रिपुरा में भी इसका आधार बनता है। छत्तीसगढ़ में राजिम है। ऐसे 12 जगहों में कुंभ का आधार था। विखंडित, विभाजित, असंगठित समाज एकत्र होता था और वर्तमान या भविष्य की परिस्थितियों पर चिंतन, मनन, मंथन कर विश्व को एक ऐसा संदेश दिया जाए जिससे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, एकता हो। बनारस के अंडर 16 के उभरते खिलाड़ी यशोवर्धन सिंह की सड़क दुर्घटना में निधन को लेकर वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा एम्फी थिएटर ग्राउंड BHU में श्रद्धांजलि दी गई।
10वीं पंडित अनिरुद्ध मिश्रा स्मृति क्रिकेट चैंपियनशिप 2024-25 के लीग मैच के दौरान एक दुखद सूचना यह आई कि बनारस के अंडर 16 के उभरते खिलाड़ी यशोवर्धन सिंह का एक सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया। शुक्रवार की सुबह यशोवर्धन शिवपुर चौराहे पर सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। घायलावस्था में बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती यशोवर्धन का शनिवार की सुबह निधन हो गया। बीएचयू के एम्फी थिएटर ग्राउंड में दोनों टीमों के साथ वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी जमाल अख्तर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पीपी आनंद मिश्रा, क्रिकेट डायरेक्टर बीएचयू डॉक्टर वैभव राय, बालेश्वर मिश्र, वरुण यादव, रितेश यादव, कृष्ण यादव सहित तमाम क्रिकेट प्रेमियों ने दिवंगत यशोवर्धन की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उभरता हुआ एक होनहार लड़का चला गया, इस बात का दुख है हमें और आशा करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस दुख के बेला में हम चाहेंगे कि हम सभी खिलाड़ी परिवार, पूरा वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन उस परिवार के साथ है। निश्चित तौर पर उस क्षति की पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन जिस हद पर, जिस सीमाओं पर जाना होगा, हम जरूर उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। अंडर 16 साल से भी कम उम्र के एक उभरते हुए खिलाड़ी यशोवर्धन का हम लोग के बीच में एक दुखद निधन हो गया। विकेटकीपर बल्लेबाज थे वो, अंडर 16 के बनारस डिस्ट्रिक्ट की टीम में थे और जोन की टीम में थे और बहुत ही दुखद है बनारस क्रिकेट के लिए। आज ये बहुत अच्छा मैच चल रहा है, लेकिन एक दुखद दिन है। घाट संध्या कार्यक्रम में सरगम केशरी ऐशानी सिंह और अक्षता सिंह के नृत्य ने शमा बांध दिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में उदीयमान कलाकारों ने भरतनाट्यम एवं कथक नृत्य, इसके अंतर्गत सरगम केशरी ने गणेश वंदना, अलारीपू, आईगिरी नंदिनी एवं कथक तराना की जुगलबंदी शनि सिंह और अक्षता सिंह ने प्रस्तुत किया। कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन, नुपुर के झंकार एवं माधुर्य पूर्ण मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र नंदिनी सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। दसवीं पंडित अनिरुद्ध मिश्रा मेमोरियल क्रिकेट चैंपियनशिप 2024-25 के क्वार्टर फाइनल मैच में आनंद क्रिकेट अकादमी ने सुभाष चंद्र स्पोर्ट्स क्लब को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 10वीं पंडित अनिरुद्ध मिश्रा मेमोरियल क्रिकेट चैंपियनशिप 2024-25 का क्वार्टर फाइनल मैच एम्फी थिएटर ग्राउंड बीएचयू में आनंद क्रिकेट अकादमी और सुभाष चंद्र स्पोर्ट्स क्लब के बीच खेला गया। 35-35 ओवरों के मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी सुभाष चंद्र स्पोर्ट्स क्लब ने मनीष कुमार के 44 और भरत कुमार के 26 रनों की मदद से 35 ओवरों में 10 विकेट खोकर 156 रन बनाए। आनंद अकादमी की तरफ से अनिकेत सेठ ने 3, कान्हा मिश्रा और तोय यादव ने 2-2 विकेट तथा अरशद अहमद और यश विश्वकर्मा ने 1-1 विकेट चटकाए। एक खिलाड़ी रन आउट हुआ। अतिरिक्त रनों की संख्या 31 रही। जवाब में खेलने उतरी आनंद क्रिकेट अकादमी की टीम ने शिवांश मिश्रा के नाबाद 79 तथा अरशद अहमद के नाबाद 52 रनों की मदद से 19.3 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच आनंद क्रिकेट अकादमी के शिवांश मिश्रा और अरशद अहमद को संयुक्त रूप से दिया गया। इस अवसर पर वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी जमाल अख्तर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पीपी आनंद मिश्रा एडवोकेट, बीएचयू क्रिकेट टीम के चयनकर्ता डॉक्टर वैभव राय, बालेश्वर मिश्रा, वरुण यादव, रितेश यादव, कृष्णा यादव सहित तमाम क्रिकेट प्रेमी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के दिशा निर्देशन में वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के संबद्धता में सिवाय होटल की प्रस्तुति आनंद क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित 10वीं पंडित अनिरुद्ध मिश्रा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट एकेडमी और आनंद क्रिकेट एकेडमी के बीच में। पंडित अनिरुद्ध मिश्रा जी की स्मृति में ये टूर्नामेंट आज इस बार 10वीं बार आयोजित है। संस्कृत व्याकरण और न्याय शास्त्र के देश के प्रकांड विद्वान रहे पंडित अनिरुद्ध मिश्रा जी को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। और खिलाड़ियों के लिए बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द सीरीज बनने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, जहां पे खिलाड़ी आके अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करके यूपीसीए की तरफ दस्तक दें और बीसीसीआई की तरफ दस्तक दें।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।